हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ये जो हमारा लेक्चर है ये हमारा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का FEEE का आपका चैप्टर 2 यानी कि यूनिट 2 का लेक्चर हो रहा है ये। ठीक है, यूनिट 2 का पार्ट 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। यूनिट 2 का हम लोग पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं। इस यूनिट 2 में मेरे को जहाँ तक पता है अप्रॉक्स 10 वीडियोस बनेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा टॉपिक है। तो इस यूनिट 2 में हम लोग सबसे पहला पार्ट 1 अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर मैंने इससे पहले वाले यूनिट को कंप्लीट नहीं किया है तो मेरा आप सबसे सजेशन है कि इस वीडियो को आप ना देखें, पहले आप उसको कंप्लीट कर लें, देन इसके बाद इसको देखें। ठीक है, और वो सब कुछ आपको हमारे ऐप पे मिल रहा होगा। अगर ये वीडियो मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर फ्री में डेमो लेक्चर के लिए प्रोवाइड करता हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो कोर्स है ये कोर्स हमारा ऐप पे चल रहा है, फुल कोर्स। अगर आप चाहो तो वहां से परचेस कर सकते हो। ठीक है, बाय द वे इन फ्यूचर ये वीडियो हो सके तो डेमो वीडियो के लिए, डेमो पर्पस के लिए यूट्यूब पे आ सकता है। तो अगर आता है तो मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ कि ये हमारा एक डेमो वीडियो है। आप उसका जो हमारा पेड कोर्स है वो हमारे ऐप पे आकर के वहां से आप परचेस कर सकते हो। ज़्यादा देर न करते हुए गाइस स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और सीखते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट 2 के बारे में। देखो, यहाँ सबसे पहले आपको बताया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, देखो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाला सोर्स बहुत सारा होता है, जैसे सोलर एनर्जी होता है ना, हाइड्रो पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है। तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो बात हो रहा है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात हो रहा है जो हम सर्किट में या जो भी लेबोरेटरी वगैरह में जो भी हम लोग सर्किट कंप्लीट करते हैं तो हम जो वहाँ पे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स का यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। उसी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स कहेंगे, ना कि हम लोग थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑपरेट टू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करेगा, है ना। एक ऐसा एनर्जी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करे जो कि कनेक्टेड होते हैं सर्किट में और यूज्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। तो सीधा सीधी बात है भाई कि एक ऐसा सोर्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे किसको ऑपरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए जो हमारे सर्किट में या जो हमारे लेबोरेटरी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सामने दो तरह के सोर्सेस आते हैं। फर्स्ट वन इज वोल्टेज सोर्स, पहला जो सोर्स होता है हमारा होता है वोल्टेज सोर्स, एंड सेकेंड वन इज करंट सोर्स, है ना। हमारे सामने दो तरह के सोर्सेस आते हैं, फर्स्ट वन इज वोल्टेज सोर्स एंड सेकेंड वन इज करंट सोर्स। ओके, तो आगे अगर हम बात करें तो हमें यही डिटेल करना है कि यार वोल्टेज सोर्स क्या होता है और करंट सोर्स क्या होता है। तो देखो, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट आपको बना रखा है कि इससे आपको समझ में आएगा कि क्या आपको बेसिकली समझना है। तो देखो, हमारे सामने दो तरह के वोल्टेज सोर्स होते हैं, मैंने एक इधर वोल्टेज सोर्स हो गया, दो तरह के सोर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज वोल्टेज सोर्स, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज करंट सोर्स। पहला जो होता है वो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है और दूसरा जो होता है हमारा करंट सोर्स होता है। ठीक है, अब देखो वोल्टेज सोर्स को मैं आपको येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, और करंट सोर्स को जो है वो मैं आपको रेड कलर या किसी और कलर से हाईलाइट करूंगा। तो देखो, जो वोल्टेज सोर्स होता है ना, इसमें दो तरह के सोर्सेस पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, पहला जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, नाम से समझ में आ रहा है। अब ये समझेंगे आराम आराम से। सेकेंड वन इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब देखो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में एक आ जाएगा एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और एक आ जाएगा डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, एक आ गया एसी और एक आ गया डीसी। ध्यान ध्यान से समझ चलना, वोल्टेज सोर्स के अंदर दो सोर्सेस, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में एसी वोल्टेज सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स, और डिपेंडेंट में क्या होगा, देखो डिपेंडेंट में आ जाएगा वोल्टेज डिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, और ये डिपेंड कर रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है वो भी देखना है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, है ना, जिसको VDVS भी कहते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और ये हो जाएगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि देखो ये है एक्चुअली में वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझे, देखो यहाँ पे ये है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो ये जो भी इसमें आएगा वो सब वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो जैसे पहला आया इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स,
तो इंडिपेंडेंट में एसी और डीसी वोल्टेज हो गया, खत्म कहानी, क्योंकि किसी पे इंडिपेंड है, मतलब किसी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा भाई, ये इंडिपेंडेंट है, इसमें एसी और डीसी आके खत्म। लेकिन आ रहा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो डिपेंडेंट का मतलब ये किसी पे डिपेंड करेगा, तो ये जो है ना ये केवल और केवल वोल्टेज सोर्स पे ही डिपेंड करेगा, इसीलिए बोल रहा है वोल्टेज डिपेंड करेगा वोल्टेज सोर्स पे। फिर कह रहा है करंट डिपेंड करेगा वोल्टेज सोर्स पे, माने ये दोनों वोल्टेज सोर्स पे ही डिपेंड करेंगे। एक बार वोल्टेज में समझ रहे हो ना, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा वोल्टेज के सोर्स पे, और एक बार करंट डिपेंड करेगा वोल्टेज के सोर्स पे। तो जब वोल्टेज डिपेंड करेगा वोल्टेज के सोर्स पे तो उसको कहेंगे VDVS, और जब करंट डिपेंड करेगा वोल्टेज के सोर्स पे तो उसको हम कहेंगे CDVS। ओके, समझ गए? चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट सोर्स के बारे में, ठीक है, कि भाई करंट सोर्स किसको कहते हैं, इसको इससे समझाता हूँ, ठीक है। करंट सोर्स, देखो करंट सोर्स में पहला आ जाता है इधर आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स, है ना। डिपेंडेंट करंट सोर्स किसको कहते हैं, तो डिपेंडेंट करंट, देखो जैसे यहाँ डिपेंडेंट में था ना वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो उसी तरीके से यहाँ पे होगा करंट डिपेंडेंट, इसका करंट डिपेंड करेगा करंट के सोर्स पे ही, ठीक है। तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स जिसको CDCS कहेंगे, और सेकंड वन इज वोल्टेज डिपेंडेंट, सेकंड वन इज वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, है ना, इसका वोल्टेज डिपेंड करेगा करंट सोर्स पे, ठीक है, तो इसको VDCS कहेंगे। तो ये हो गया डिपेंडेंट सोर्स के बारे में। और आता है फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, तो इंडिपेंडेंट में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट में बस आपको दो ही चीज याद रखना है, AC करंट सोर्स हो जाएगा एक, ठीक है, और एक आ जाएगा आपका DC करंट सोर्स। ये तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, एक आ गया AC करंट सोर्स और एक आ गया DC करंट सोर्स, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके चलो, तो इन सब को अब हम लोग को डिटेल में करना है ना। वोल्टेज सोर्स को देखना है डिटेल में कि उसमें इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं, डिपेंडेंट किसको कहते हैं। करंट में देखना डिटेल में कि डिपेंडेंट किसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं और आगे इनको डिटेल में समझते हैं कि क्या है भाई इंडिपेंडेंट सोर्स, क्या है भाई डिपेंडेंट सोर्स, ये सारा कुछ। तो देखो आपके सामने आ रहा है इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स किसको कहते हैं भाई, ठीक है। अब अपने वापस से अपने उस वाले हाइलाइटर पे चलते हैं, है ना, जो मेरे को फेवरेट लगता है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट सोर्स में सबसे पहले हम समझते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का, है ना। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, देखो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सीधा सीधी AC या DC सप्लाई होगा, है ना। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो या AC या DC सप्लाई होगा, सीधा सीधी बात। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि सच सोर्स whose voltage value does not depend, एक ऐसा सोर्स जिसका वोल्टेज का जो वैल्यू है वो does not depend on the any element present in the circuit, any element present in the circuit। जैसे देखो ऐसा सोर्स जिसका वोल्टेज का वैल्यू, सोर्स समझ रहे हो ना, सोर्स मतलब कि जो हमें सप्लाई देगा, है ना। तो ऐसा सोर्स, ऐसा एनर्जी का सोर्स जिसका वोल्टेज का वैल्यू, जो सोर्स है उसका वोल्टेज का वैल्यू किसी अदर चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा, अदर एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप उसमें रेजिस्टेंस लगाए हैं कि कैपेसिटर लगाए हैं कि इंडक्टर लगाए हैं कि या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगाए हैं, तो उससे इस वाले वोल्टेज को, ये जो 5 वोल्टेज है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में ये प्लस और माइनस ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में आपको ये प्लस माइनस इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, इसका सिंबल है। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है वो किसी भी अदर एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसको हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का सिंबल इस तरीके का होता है। और इसकी अगर ग्राफ की बात करें तो देखो इसका वोल्टेज किसी भी एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसका ग्राफ एकदम कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट होता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं तो आपको इसी तरीके से बनाना है और यहाँ पे आपको ग्राफ इस तरीके से शो करना है। ओके, नाउ कमिंग टू द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स किसको कहते हैं? अगर हम इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करें तो सच सोर्स whose current value does not depend in any element, ठीक है। एक ऐसा सोर्स जिसका करंट वैल्यू, जिसका करंट का जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करेगा किसी एलिमेंट पे, एनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सर्किट, ठीक है, उसको हम लोग आइडियल करंट सोर्स कहेंगे, ठीक है। और इसका ग्राफ इस तरीके का है, ठीक है, और इसका सिंबल इस तरीके का, एकदम सेम उसी के जैसा, है ना। जैसे यहाँ पे इसका सिंबल हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ऊपर के साइड में एरो और ये 2 एम्पियर का ऐसे करंट दिखा हुआ, और ये बाकी एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, सो ये चीज आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है बच्चा, बस आपको इतना समझ के चलना है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होगा वो इसका जो वोल्टेज का वैल्यू, देखो वोल्टेज सोर्स बोला मतलब समझ जाओ कि वोल्टेज का जो वैल्यू है
उसका जो वोल्टेज का वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करेगा अदर चीजों पे, है ना, समझ गए बात। तो इसका जो वोल्टेज का वैल्यू है वो अदर चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा, माने अदर एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। और जैसे ही बोला इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, मतलब उसका जो करंट का वैल्यू है वो अदर चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा, माने अदर एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। और इसके आपको मैंने सिंबल्स बता दी, क्योंकि जैसे आपसे पूछ सकता है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल क्या होगा या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का सिंबल क्या होगा या ग्राफ क्या होगा, तो आपको यहाँ से देख के मैंने जैसे बताया वैसे करना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डिपेंडेंट सोर्स के बारे में। डिपेंडेंट सोर्स किसको कहते हैं, ठीक है, एक ऐसे सोर्स, सच सोर्स हुज वोल्टेज एंड करंट वैल्यू, ये डिपेंडेंट जो होते हैं ना, इसमें वोल्टेज और करंट के जो वैल्यू होते हैं वो डिपेंड्स करते हैं किस पे, एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सर्किट, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है सर्किट में, है ना, उस पे वो करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को अगर हम समझे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल देखो, ऐसे स्क्वायर बनाना है, इससे पहले वाले का सिंबल देखो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का सिंबल देखो, ये गोल था प्लस माइनस था, है ना, करंट में ऊपर की तरफ एरो का साइन था। तो ये समझना जरूरी है कि डिपेंडेंट का क्या सिंबल होता है और इंडिपेंडेंट का क्या सिंबल होता है। देखो डिपेंडेंट का सिंबल में ऐसे स्क्वायर बनाना है आपको, ऐसे, है ना, इस तरीके का आपको सेट करना है एक स्क्वायर टाइप का, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंड करेगा, है ना, इसका वैल्यू बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, तो जैसे ये रेसिस्टर अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे देखो वैल्यू इसका कुछ और आएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ और आएगा, है ना, और यहाँ पे डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। अगर इसको ध्यान से समझे तो ये वाला जो है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसको इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसको इस 10 ओम वाले रेसिस्टर से, ये 10 ओम वाले रेसिस्टर से, ये जो Vx है इसको 10 ओम वाले रेसिस्टर से फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ये जो 5 वोल्ट है इसको ना 10 ओम से फर्क पड़ने वाला है ना 5 ओम से फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ये जो 5 वोल्ट का ऐसे ए वाला ये वाला जो सिंबल लगाया है, ये गोल सा जो सर्कल वाला सिंबल लगाया है, ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स भी है और एक डिपेंडेंट सोर्स भी है ना। देखो डिपेंडेंट का जो ये आपका जो वोल्ट है वो डिपेंड कर रहा है 10 ओम पे, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट है इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 5 ओम या 10 ओम से, है ना। तो ये है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, ये वोल्टेज जो है इसका डिपेंड करेगा, है ना, इसके वोल्टेज सोर्स, है ना। तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये है। अब देखो इसके बाद हम बात करें करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, है ना, क्योंकि हमने यही पढ़ा था वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, फिर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, फिर करंट के बारे में पढ़ा था, है ना। तो अगर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करें तो करंट का भी सिंबल इस तरीके का होता है, ऐसे एक बॉक्स बनाना है, प्लस माइनस दिखाना है। अब देखो यहाँ पे जो करंट है, यहाँ से मान लो आई करंट निकला, तो ये आई करंट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो आई करंट है ये दो पार्ट में टूटा, आई एक्स और आई वाई, मतलब यहाँ पे जो करंट है इसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, करंट डिपेंडेंट, इसका करंट डिपेंड करेगा इसके वोल्टेज सोर्स पे, इसका जो वोल्टेज सोर्स है, देखो ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स पे इसका करंट डिपेंड कर रहा है। और इससे पहले देखो क्या था, इससे पहले ये था कि इसका वोल्टेज सोर्स से, इसका वोल्टेज सोर्स से इसका वोल्टेज का वैल्यू ही डिपेंड कर रहा था, इसीलिए नाम पड़ा था वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, इसके वोल्टेज से आपका यहाँ जो करंट का वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है, इसलिए नाम पड़ रहा है ऐसा क्या, वोल्टेज डिपेंड, सॉरी करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि इसका करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज सोर्स से, है ना, अलग अलग करंट आ रहा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, CDVS। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आता है डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि देखो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में दो था, एक था वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, एक था करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, पढ़ ली। अब हम लोग बात करते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट करंट सोर्स में आएगा एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है, और एक आएगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, है ना। तो देखो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, जब भी बात करें करंट सोर्स का तो सिंपल एक एरो वाला लाइन आ जाता है ना। जब भी बात करें इसका करंट सोर्स का, तो करंट सोर्स में जो एरो है ये ऊपर की तरफ रहेगा, है ना। और जैसे डिपेंडेंट रहेगा ना, तो डिपेंडेंट में बस आपको बॉक्स वही रहेगा जैसे था, लेकिन बस डिपेंडेंट में यहाँ पे आपको ऐसे एरो का साइन ऐसे दिख रहा है। तो डिपेंडेंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसमें वोल्टेज इसका डिपेंड करेगा इसके करंट सोर्स पे, है ना। तो देखो ये वाला जो चीज है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो वोल्टेज है ये डिपेंड कर रहा है, इसका वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रहा है, Vx 5 ओम के लिए अलग हो रहा है, तो इसका वैल्यू वेरी कर रहा है इसके करंट सोर्स पे,
है ना। यहाँ से जो करंट निकल रहा है, ये करंट जो है वो सब में अलग अलग होगा। तो करंट सोर्स वोल्टेज जो है इसका डिपेंड करेगा करंट सोर्स पे, ये है। अब नेक्स्ट है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, है ना। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स माने इसके करंट सोर्स पे देखो, ये जो करंट का इसका है आई एक्स, ये करंट जो है इसका करंट का सोर्स इसी के करंट पे डिपेंड करेगा अलग अलग आई एक्स और आई, है ना। तो यही चीज यहाँ पे है, आपको बस खाली इसका सिंबल्स याद रखना है और आपको समझना है कि कितने तरह के सोर्सेस होते हैं, है ना। और मे भी अगर ग्राफ वगैरह बनाने बोले तो आपको इस तरीके से बनाना है, ये बस आपको समझना है, ठीक। बहुत ही बेसिक सेट पार्ट है, इसको चाहता मैं तो स्किप करके जा सकता था, लेकिन मैंने देखा कि फर्स्ट टॉपिक में ही इलेक्ट्रिकल सोर्स के बारे में बताया गया, तो मैंने इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, है ना। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आपको बहुत अच्छे से प्यार से एकदम बनाना है चार्ट, है ना। काफी हमारा नोट्स में जितना है उतना अगर आप पढ़ लोगे, उतना अगर आप समझ लोगे, तो इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, बस आपसे सिंबल पूछा जाएगा, ग्राफ पूछा जाएगा, आइडियल करंट वोल्टेज किसको बोलते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स किसको बोलते हैं, वो सब पूछेगा, उसका सिंबल पूछेगा, है ना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा।